गुरु बृहस्पति को नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माना गया है। वो शिक्षा के कारक हैं, धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन और संतान से संबंधित मामलों के कारक होते हैं। और अब इस 19 तारीख को यानी 18 तारीख की रात्रि में गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। यहाँ गुरु उच्च के होने वाले हैं और ऐसे शुभ ग्रह का उच्च का होना सिंह राशि के लोगों के जीवन में विशेष रूप से प्रभाव देने वाला रहेगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। यहाँ मैं बात कर रही हूँ 18 अक्टूबर को होने वाले गुरु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देखिए, गुरु बृहस्पति को सबसे अधिक शुभ ग्रह माना गया है और जब कोई ग्रह उच्च अवस्था में होता है तो वो बहुत अच्छे परिणाम देता है। उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो शुभ से अधिक शुभ रिजल्ट आपको दे सकता है। अब गुरु बृहस्पति की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि देखिए, इस वर्ष गुरु बृहस्पति बहुत तेज गति से चल रहे हैं, यानी अतिचारी उनको बोलते हैं। जब वर्ष की शुरुआत हुई तो वो वृषभ राशि में थे, उसके बाद मिथुन राशि में आए और अब 18 अक्टूबर को कर्क राशि में, जो उनकी उच्च की राशि है, वहां विराजमान होंगे। 5 दिसंबर तक ये यहाँ रहेंगे। 5 दिसंबर को ये राशि बदल के वक्री अवस्था में फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ये जो वक्त होगा, ये जो उच्च की स्थिति का वक्त होगा, ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर किस तरह से प्रभाव देगा, चलिए जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सिंह राशि की मैं बात कर रही हूं और आपके लिए कुंडली में आपके त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी यहाँ गुरु बृहस्पति बनते हैं और ये गुरु का गोचर आपके 12वें घर में होने वाला है। अब 12वें घर में उच्च का होना, देखिए 12वां घर किस चीज का है? 12वां घर है आपके खर्चों का, आपके व्यय का, आपके विदेश का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ये 12वां भाव होता है। तो 12वें भाव में जाना आपके जो 12th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट है उन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाला है। किन किन चीजों पर होगा? तो सबसे पहली चीज तो है कि विदेश में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड रहने वाला है। या आपकी संतान अगर कोई ट्रेवल करना चाह रही है या आप अपने संतान को बाहर कहीं सेटल करना चाह रहे हैं, तब ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप उनको पढ़ने के लिए अपने घर से दूर भेजना चाहते हैं, फॉरेन में भेजना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आपको सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 12वां भाव जो है, 12वां भाव खर्चों का भाव भी है, तो थोड़े से खर्चे बनते हैं। लेकिन कैसी चीजों में? तो देखिए, 12वां भाव जब गुरु बृहस्पति बैठेंगे तो शुभ चीजों में खर्चा कराएंगे। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो गया, किसी शादी विवाह की बातें चली, कुछ धार्मिक सम्मेलन हो गया, इस तरह की चीजों में खर्चा होगा। सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। लेकिन आप जो सिंह राशि के जातक हैं, इस समय अवधि में आपको अपने जो कुछ नई संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। अध्यात्म से जुड़ने का मौका मिलेगा और गुप्त सुखों की प्राप्ति होगी। बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, योजना बना रहे हैं, तो जरूर उस पर अमल करें क्योंकि चांसेस बनेंगे। कोई शुभ खबर आपको जरूर मिल सकती है इस दौरान, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि गुरु जैसा शुभ ग्रह आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आया है, नए अवसर लेकर आया है। हालांकि फिजूल खर्ची भी बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि फिजूल खर्ची बढ़ गई है, न जाने कहां कहां से खर्चे सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आपके चौथे घर पर 5वीं दृष्टि रहेगी गुरु बृहस्पति की। अब चौथे घर पर 5वीं दृष्टि, चौथा घर किन चीजों का है? सुख का है, तो सुख के लिए खर्चा होगा, लग्जरियस चीजों के लिए खर्चा होगा। घर में कुछ खरीदारी कर सकते हैं, वाहन खरीदारी, मकान खरीदारी, होम लोन वगैरह लेना, तो इनके भी योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई घर चेंज आपको करना है, घर चेंज कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, वो भी आप कर पाएंगे। तो थोड़ा सा, एक तो मैं कहूंगी अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, तो ये ज़रूर करें। और दूसरा है कि इस दौरान अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर जाएगी और हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ ज़रूर रहेगी।
देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप थोड़ा सा ढील दे देते हैं ना, तो 12वां घर किस चीज का होता है, 12वां और छठा का कॉम्बिनेशन, तो क्या होता है कि कई बार झूठे आरोप भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से मान सम्मान में कमी आ जाती है। तो इसीलिए ऐसे किसी काम से ना जुड़ें जो आपको लगता है कि ये आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। किसी भी ऐसे काम से ना जुड़ें जिसमें आपको लगे कि ये तो गैर कानूनी काम हो सकता है। ऐसी चीजों से दूरी बनाकर रखें, इससे पहले कि कोई आपके ऊपर किसी तरह का आरोप लगाए। साथ ही आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को देखिए, जो पेपर वर्क है ना, उसका पेपर वर्क आपको कंप्लीट करना चाहिए, प्रमाण आपके पास होने चाहिए, ताकि आप ये साबित कर सकें कि ये चीज़ें जेन्युइन चीज़ें हैं। तो इसीलिए हर चीज़ को आपको ध्यान से देखकर जरूर करना होगा। किसी भी तरह के नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर आपको जरूर रखनी होगी। अब देखिए 7वीं दृष्टि छठे पर गई, तो जो 9वीं दृष्टि है गुरु बृहस्पति की, वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव आपका गुप्त रहस्यमय भाव है, तो इसीलिए गुप्त चीजें भी यहाँ रहने वाली हैं। गुप्त खर्चा हो गया, या अचानक से कुछ चीजें आपके सामने आ गई, तो गुप्त लाभ भी आपको मिल सकता है। ऐसे ही गुप्त चीजें नहीं मैं आपके लिए बता रही हूं, तो गुप्त सुख भी प्राप्त हो सकते हैं। कहीं पैसा उधार दे रखा था और मिल नहीं रहा था, पैसा उधार आपका वापस मिल जाए। तो ऐसा नहीं है, कई नई संभावनाएं भी आपके जीवन में रहेंगी। जो अष्टम भाव है वो ससुराल का भाव भी है, तो यहाँ ससुराल से भी आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहेंगे। और ये जो भाव है ये रिसर्च का भी है और गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो आप रिसर्च करने के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी, यानी कि आपके लिए बाहर की अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिलेगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आप अपना अपना खुद को बढ़ा सकें, अपने खुद का वर्चस्व बढ़ा सकें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। रिश्तों की बात करते हैं। रिश्तों के मामले में ये समय ठीक ठाक मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। एक तो देखिए जो शुक्रदेव प्रेम के कारक हैं वो 23 तारीख तक अभी नीच के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में ध्यान रखें। दूसरा, आपके राशि के स्वामी भी 17 तारीख को नीच के होने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना और थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर होगी। कुछ टाइम तक तो ज़्यादा ज़रूर रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में भी किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो एक दूसरे को या सामने वाले को चुभें, जिससे किसी तरह की उल्टी प्रतिक्रिया आए। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें। तो मिले जुले प्रभाव आपको अपने निजी जीवन में देखने को मिल सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भाई बहनों के साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, तो वहाँ चीज़ें बढ़िया हैं। उपाय क्या करने हैं? आपको अपने गुरुजनों की सेवा करनी है। कोई साधु संत गुरुजन हैं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, और सूर्यदेव को जल जरूर देना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।